बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक अहम बैठक जो है इस वक्त दिल्ली में, ये बड़ी बैठक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। प्रदेश कमेटियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बीच मुलाकात बेहद अहम। प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। पीएम मोदी सफल विदेश दौरे के बाद लौटे हैं, 5 देशों की यात्रा के बाद, और इसी बीच पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त की सबसे अहम खबर है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, एजेंडा क्या रहा, किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री जब लौट कर आएंगे तो मोहर लगेगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, और ऐसे में जो अगर ये मुलाकात जो अभी हो रही है उसको उस लिहाज से खास माना जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आखिरी मोहर। दरअसल देखिए, लंबे समय से पूरी चुनाव प्रक्रिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन को लेकर वो चल रही थी, और इसके साथ साथ देखिए और भी कई ऐसे फैसले होते हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र किया जाए और कर्नाटक और बात करें तो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष का, वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इंतजार हो रहा है, जब ये बात कही गई थी कि संविधान भारतीय जनता पार्टी का ये कहता है कि 36 में से 19 यानी 50+1 जब राज्य हो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। तो इस पूरी बैठक को 3 लिहाज से देखा जा सकता है। पहला, जाहिर तौर पर पिछले 8 दिन से प्रधानमंत्री बाहर थे, तो बहुत सारी सरकार की ऐसी तमाम चीजें थी जो कई बार आप चर्चा करते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात है जिसको इस बैठक के लिहाज से देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर ये बैठक के बाद ये माना जा सकता है कि मोहर जल्द लग सकती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि किसको बनाना है, वहीं आरएसएस को भी साझा कर लिया है। तो अब जो आम सहमति क्या बनती है इस बैठक के बाद देखा जा सकता है, तो इस बैठक के लिहाज से। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा इसमें संभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर यह चर्चा संभावित मानी जा रही है, ये मुलाकात मानी जा रही है। अदिति, कितनी जल्द इसको लेकर ऐलान की संभावना दिख रही है, क्योंकि पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे, इंतजार किया जा रहा था, जिसका जिक्र आपने खुद किया? देखिए, आप ये मान लीजिए, अगर मैं बहुत ज्यादा समय बताऊं तो 21 तारीख तक ऐलान हो जाएगा। अभी भी मैं 11 तारीख पर खड़ी हूँ और 21 तारीख का जिक्र आपसे कह रही हूँ, 10 दिन का। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अब बिहार चुनाव से पहले नए अध्यक्ष को चुनना है, और जब हमने ऑफ रिकॉर्ड कई बार चर्चा की तो कहा गया था कि जब बारिश होगी तब नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और शायद सावन शुरू हो चुके हैं और वैसे भी इसको उस लिहाज से इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो किसी अगले 5 दिन के अंदर आपको जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। और क्योंकि अगस्त के या जुलाई के अंत में, अगस्त के शुरुआत में उनको कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी करनी है, तो अगर बहुत ज्यादा माने तो अगले 5 से 7 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा, और अगर बहुत जल्दी माने तो अगले 48 घंटे के अंदर भी फैसला हो सकता है और अनाउंसमेंट हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया के तहत या ऐलान के तहत ये संभावना? देखिए, होता यह है कि ऐलान हो जाता है और उसके बाद तो फिर चुनाव तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। तो ऐलान की संभावनाएं अगले 48 घंटे भी मानी जा सकती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अब समय लिया जाए, क्योंकि तारीख पे तारीख का ही नाम नहीं आया, तो अब ये क्योंकि इंटरनल सोर्सेस कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे 20 तारीख से पहले नाम सभी के सामने होगा। और वैसे भी पार्टी ने यह फैसला किया था कि क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है, तो बारिश जब होगी तब तक नया अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका।